भगवान, ये कौन है? आर्या सर, चलिए चलते हैं हम। चाय, आर्या चाय। अरे वाह, इसे कहते हैं बड़ा आदमी। अरे बच्चा, बूढ़ा, जवान, गरीब, अमीर, बाबू, भिखारी, सब इनका नाम जानते हैं। देखो। चलिए सर, चलिए। आइए सर, आइए, आइए, चलिए। टिंडे, एक बहुत जरूरी काम है। अरे देखिए ना, इस बार बच्चों ने कितनी अच्छी रंगोली सजाई है। सही में कमाल कर दिया। झंडा सिर्फ 10 रुपये में ले लो। बोली बोली। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे ये तो वही आर्यवर्धन है जिसके ऑफिस में अनु काम करती है। काम ही नहीं करती है, दिन भर इस आदमी के साथ आवारागर्दी भी करती रहती है। माँ ने तो मेरी स्कूटरी खराब की थी और बेटी अब घर का और मोहल्ले का भी नाम खराब करेगी। पुष्पा जी, हाँ? शादी के खाने में पनीर की सब्जी, पुलाव और मावे की मिठाई। एक मिठाई से क्या होगा? रसगुल्ला भी रख लेते, वरना लोग क्या कहेंगे? अरे वही कहेंगे जो हमेशा कहते हैं, पेट भर खाना खाने के बाद डकार लेकर ये कहेंगे सब्जी में नमक थोड़ा कम था, मिठाई ठीक नहीं थी। पुष्पा जी, शादी का खर्चा हम लोगों के नखरे नहीं, अपने हैसियत के हिसाब से करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो फिर रजनी और सिमरन के लिए गिफ्ट तो ले ही सकते हैं ना? अरे कल ही तो उनके लिए कपड़े लिए ना, आज फिर से गिफ्ट क्यों? आप इस सब में मत पड़िए, वो मैं देख लूंगी। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ऐसे मतलब क्या? पापा शांति, अगर आप लोग ऐसे लड़ते रहे ना तो शादी की तैयारियां हो गई समझो। ये तेरी मम्मी, ये तेरे पापा। सर बिल्कुल सही वक्त पे, मैं शादी के खाने की लिस्ट ही बना रहा था। बैठिए सर। थोड़ा पानी। नहीं, बहुत ट्रैफिक था, बैठ के आया हूँ। आई एम ओके। चलो ठीक है। बताइए क्या लिस्ट बनाई है आपने? सर शादी के खाने में हमने सोचा है कि पनीर की सब्जी करेंगे, पुलाव, मावे की बर्फी। अनु, मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं सर, इट्स ओके, मैं कर लूंगी। अनु! अनु बेटा, ठीक है ना? जी पापा। अरे पर तू ऊपर क्या कर रही थी? मम्मी एक मिनट।
मम्मी ये मैं आपकी पुरानी साड़ियाँ निकाल रही थी, नई ड्रेस सिलवानी है ना। अच्छा हाँ। पुरानी साड़ियों से नई ड्रेस? हाँ सर, दुनिया ने तो रिसाइकलिंग की कला अभी अभी सीखी है और हम मिडिल क्लास लोगों ने तो सदियों पहले ही कर दिया था। हमारे घर में ना हर चीज की रिसाइकलिंग होती है। जब मम्मी की ये साड़ियाँ पुरानी हो जाती है ना तो हम इसे सिलवा के न्यू ड्रेस बनवाते हैं। जब न्यू ड्रेस पुरानी हो जाए तो उसे सिलवा के स्टॉल, और जब स्टॉल पुराना हो जाए ना तो रुमाल। सर अन्नू की तरह ही ना रिसाइकल करके मैंने भी कुछ बनाया है, आप खाएंगे? क्या? अब वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, स्वीट डिश। स्वीट डिश? हाँ वही वही। वो भी आपके हाथ की? इससे मीठी बात क्या हो सकती है बताइए मुझे। और वैसे भी मैं यहाँ है ना आपके हाथ का बनाया हुआ टेस्टी खाना खाने ही आता हूँ। अच्छा, मैं भी लाई। मुझे तो लगता है रजनी की होने वाली बहू शादी से पहले ही भाग जाने वाली है। अरे भाभी जी, बहू तो भाग जाएगी पर ये आर्यवर्धन नहीं भाग पाएगा। अरे भाई, लेकिन मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रही है। शायद वो आर्यवर्धन गोपाल को अपने साथ मिलाकर हमारा मोहल्ला हड़पना चाहता है। ये भी सही कह रहे हैं। हाँ, वो फिल्मों में देखा है ना, ऐसा आदमी बस्ती में आता ही तभी है जब उससे हमारी जमीनें हड़पनी होती हैं। सही कह रहे हो भाई, वरना इतना बड़ा आदमी इस फटीचर गोपाल के यहाँ लड्डू खाने थोड़े ही आएगा। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। रोज रोज क्यों आ रहा है? हर दूसरे तीसरे दिन चला आता है। वैसे आप रिसाइकल कह रही हैं? अरे इसके आगे तो फ्रेश भी फेल है। ये बनाया कैसे आपने? अरे कुछ नहीं, बासी रोटी का चूरमा बना करके उसमें घी और गुड़ डाल करके लड्डू बना दिया। आपने मोतीचूर का लड्डू खाया है ना? हाँ। तो ये रोटी चूर का लड्डू है। और यही तो मेरी मम्मी की स्पेशलिटी है। अच्छा मम्मी, मैंने आपकी साड़ियाँ दर्जी को देकर आ रही हूँ। एक मिनट, अकेली जा रही है? हाँ क्यों? बेटा आज 15 अगस्त है ना, रैली में फंस गई तो? कोई बात नहीं, मैं साथ में चला जाता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। पहले ये खत्म कर लूं। हाँ हाँ, और लाऊं लड्डू? जल्दी जाइए, पॉकेट में खाते खाते जाइए। धन्यवाद। चलो। वो देखो लैला मजनू फिर से तफरी के लिए निकल गए। हो गया, अब ये हंस लो, क्योंकि कल दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि कल ये आदमी हमारा मोहल्ला खरीद कर हमें यहाँ से बेदखल कर देगा। तब तो मिल करके सबको रोना ही पड़ेगा ना।